सो स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं यूवी मेथड, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमें डिफरेंशिएट करना होगा दो फंक्शंस को। अब आप ये देख रहे हैं दो फंक्शंस प्रोडक्ट के रूप में है, यानी कि दोनों फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट का सिंबल है, डॉट है, ठीक है। तो जब जो जो फंक्शंस हमारे प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं उसका डेरिवेटिव करने के लिए जो मैं रूल यूज करूंगा उसको मैं प्रोडक्ट रूल कहूंगा। तो चलती है, इसमें करते क्या है। बेसिकली जो फर्स्ट फंक्शन है यू, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन वी। तो इस फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मानकर बाहर ले लो और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, यही करना है, ठीक है। तो u मैंने कांस्टेंट मान के इसको बाहर कर दिया, मल्टीप्लाई, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, dv बाय dx। क्लियर है। फिर प्लस का साइन लगाना है आपको और सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट मान के अब बाहर करना है और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, du बाई dx। क्लियर है। इसको दोबारा से समझ सकते हैं हम लोग। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मान के बाहर किया, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, प्लस का सिंबल लगाया, अब सेकंड फंक्शन बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट के रूप में और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है। तो इस रूल को अप्लाई करना है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको अब इसको समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इन दो फंक्शंस को आपको डिफरेंशिएट करना है। अब आप देख रहे हैं कि साइन एक्स एक फर्स्ट फंक्शन है, मल्टीप्लाई का सिंबल, और लॉग एक्स एक सेकंड फंक्शन है, यानी कि दो फंक्शन है। इसको मैं लेट करूंगा यू और इसको लेट करूंगा वी, और बीच में सिंबल है डॉट का। सो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। क्लियर है। एज और जैसे मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया, जब भी क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हम लोग लेट करते हैं वाई क्वेश्चन को, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर है। और मैंने वीडियोस में, पिछले वीडियोस में बताया है, आई बटन पे ऊपर आ जाएगा, जिसमें मैंने कहा था डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y, तो इसको मैंने लिखा dy बाई dx इक्वल टू साइन एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है, कांस्टेंट मान के इसको बाहर कर दो, डिफरेंशिएट का सिंबल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन को ले लेंगे अंदर log x। क्लियर है। प्लस का सिंबल लगाया जैसे लगा हुआ है, इसमें अब सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट मान के बाहर कर दो, log x, डेरिवेटिव करो फर्स्ट फंक्शन का यानी कि sin x। क्लियर है। एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन sin x कांस्टेंट मान के बाहर, log का मैंने डिफरेंशिएट किया, प्लस लगाया, log को मैंने अब बाहर कर दिया कांस्टेंट मानकर और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट किया। क्लियर है। सारे फंक्शंस को आप ब्रैकेट में जरूर रखिएगा स्टूडेंट, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। क्लियर है। जैसे मैंने ब्रैकेट्स का यूज किया हुआ है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करें। साइन एक्स चूंकि कांस्टेंट के रूप में बाहर है, मेरे को इसको साइन एक्स ही छोड़ना है, मल्टीप्लाई, log एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x होता है, 1/x। क्लियर है। ब्रैकेट में ही लिखना आपको, प्लस log x बाहर है कांस्टेंट में, इसको कुछ करना नहीं है, साइन का आपको डिफरेंशिएशन पता है cos x होता है। क्लियर है। ये आपका डिफरेंशिएट, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इस एग्जांपल से हमने समझ लिया यूवी मेथड यानी कि प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लिकेशन में जुड़े होंगे और उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस लगाया, सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने इस एग्जांपल में किया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन से एक मैं और आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि e की पावर x इंटू टेन इनवर्स x, ये दो फंक्शंस हमारे प्रोडक्ट फॉर्म में है। ये फर्स्ट फंक्शन u और ये सेकंड फंक्शन v और उसके बीच में डॉट का सिंबल है। तो एज इन जैसे मैंने बताया y माना पूरे क्वेश्चन को e टू द पावर x मल्टीप्लाई टेन इनवर्स x, ये लेट किया, और स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिख दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपका ये y है, आपको पता है इसको dy बाई dx लिखना है, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कौन है स्टूडेंट आप मुझे बताइए। इसके अंदर पहला फंक्शन है e टू द पावर x, इसको कांस्टेंट मानकर आप बाहर कर दीजिए, मल्टीप्लाई, और d बाई dx किसका करेंगे, सेकंड फंक्शन कौन है, टेन इनवर्स x, यस टेन इनवर्स x। क्लियर हो गया। प्लस का सिंबल लगाया और इसको चेंज कर देंगे, टेन इनवर्स x को मैंने कांस्टेंट मान के बाहर कर दिया और डिफरेंशिएट अप करेंगे, नंबर आ गया e टू द पावर x का। क्लियर है। जैसे मैंने बताया था ब्रैकेट्स का यूज जरूर कीजिएगा इस तरीके से। क्लियर हो गया। सो e टू द पावर x का कुछ नहीं हो सकता, बाहर है,
tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको मैंने पिछले वीडियो में लर्न कराया था, जो था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? प्लस tan इनवर्स x आपका बाहर है, इस पे कुछ नहीं, ये जैसे इसके तैसे लिखना है। अब डिफरेंशिएट e की पावर x को पता है, नो चेंज, वही रहेगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा आप देख रहे हैं e टू द पावर x कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। इन ब्रैकेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस tan इनवर्स x, ये आपका डेरिवेटिव आंसर। क्लियर है? dy dx की वैल्यू। सो सिंपल। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट रूल में दो क्वेश्चंस आप समझ चुके हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इसी वीडियो में डिवीजन रूल की, यानी कि कोशेंट रूल। जो चीज मैंने पहले u और v प्रोडक्ट के फॉर्म में ली थी, अब उसको मैं डिवीजन के फॉर्म में लूंगा, u बाई v के फॉर्मेट में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, u डॉट v ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था, दैट्स वाई इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल यूज किया। अब मैं इसी को u बाई v के फॉर्मेट में ले रहा हूँ, यानी कि डिवीजन के फॉर्मेट में है ये। तो इस रूल में जो अप्लाई करने जाऊंगा उसका नाम है डिवीजन रूल, जिसको हम लोग कोशेंट रूल भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि डेरिवेटिव हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आप यहां देख पा रहे हैं मैंने डेरिवेटिव यूज किया डी बाई डी एक्स यू बाई वी। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसमें डिवीजन में हमें करना क्या है स्टूडेंट? सेकंड फंक्शन आप देखिए नीचे वाला है, इसको बाहर करना है कांस्टेंट मानकर v। क्लियर है? और ऊपर वाला जो फर्स्ट फंक्शन है इसको डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, डॉट डी यू बाई डी एक्स। क्लियर हो गया? प्लस का सिंबल नहीं लगाना क्योंकि हमने प्रोडक्ट में प्लस लगाया था, यहां पे आपको माइनस यूज करना है। सिमिलरली अब आपका ये फंक्शन v बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में, और v को डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dx। और टोटल का डिवीजन लगाना है स्टूडेंट, टोटल का डिवीजन लगाना है, और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ है v, इसका स्क्वायर ले लेना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा मैं दूसरे रूप से भी समझाता हूं आपको, डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स डिवाइड बाई एफ टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो इसमें सेकंड फंक्शन को बाहर ले लेना है आपको, एफ टू एक्स, और डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन को, एफ वन एक्स। क्लियर है? माइनस का सिंबल लगाना है। अब ये एफ वन एक्स आपका कांस्टेंट बन के बाहर चला जाएगा, एफ वन एक्स, और डिफरेंशिएट अब आप सेकंड का कर लेंगे, डी बाई डी एक्स एफ टू एक्स। टोटल का डिवीजन लगाएंगे स्टूडेंट, और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है इसका स्क्वायर कर देंगे, f2x का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये दोनों रूल सेम है, मैंने यहाँ u और v मानकर आपको अप्रोच लिया है, और यहाँ पे f1 और f2x मानकर अप्रोच लिया हुआ है। आप समझ चुके हैं दोनों को? क्लियर है? चलिए अब हम इस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो आपका ये रूल सॉलिड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंशिएटिंग साइन x डिवाइडेड बाई लॉग x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यही क्वेश्चन मैंने पिछले प्रोडक्ट रूल में इसको मल्टीप्लीकेशन में लिया था, अभी डिवीजन में। जैसे आपको पता है कि y एडलेट किया साइन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स। क्लियर है? और स्टेटमेंट लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है? सो वाई डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स है, इसको बाहर कर देंगे एज एन रूल, एज एन कॉन्स्टेंट लॉग एक्स, डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स साइन एक्स। क्लियर हो गया? माइनस का सिंबल लगा, अब साइन एक्स कॉन्स्टेंट मानकर हम इसको बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। क्लियर है? डिवीजन का लगाया टोटल रूल, और नीचे आप देखेंगे क्या है, लॉग एक्स है, इसका होल स्क्वायर, एज रूल जो मैंने आपको भी बताया है। क्लियर है? पहले आपने इसको रख लिया। अब लॉग एक्स बिकॉज बाहर है, इसका कुछ होना नहीं है, लॉग एक्स रहा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स बाहर है, इसका कुछ हो नहीं सकता। सिमिलरली लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो इसको साइन एक्स के नीचे ले लेंगे एंड डिवाइड लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको आप चाहो तो यही छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर है। अगर थोड़ा सा इसको रैशनलाइज, इसको एलसीएम ले लें तो ये x यहाँ पहुंच जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x cos x log x माइनस साइन x, एंड टोटल का डिवाइड, ये x फिर इस log के साथ भी आ जाएगा, x log x का होल स्क्वायर। तो थोड़ा जस्टिफाइड हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। आप इसको यहां भी छोड़ सकते थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब देखते हैं इसी पर कोई एक दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है डिफरेंशिएट e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 10x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने यहाँ क्वेश्चन को y माना, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 10x, और स्टेटमेंट लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो स्टूडेंट मैंने लिख दिया e टू द पावर x 10x। ठीक है? और डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब y को मैंने क्या लिखना है, dy बाई dx। सेकेंड फंक्शन इसमें है 10x, तो इसको मैंने कांस्टेंट मानकर बाहर कर दिया,
डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, माइनस का सिंबल लगाया, अब ये ई टू द पावर एक्स बाहर आ जाएगा कांस्टेंट को मानकर, ई टू द पावर एक्स एंड डी बाई डी एक्स करेंगे अब 10x का। क्लियर है? और नीचे आप देखिए क्या है, इसके 10x है तो इसका होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 10x बाहर है, इसका कुछ हो नहीं सकता स्टूडेंट, और e टू द पावर x का डिफरेंशियल वही होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x में बाहर है, कुछ हो नहीं सकता, 10 का आपको पता है sec स्क्वायर x होता है। क्लियर है? और टोटल नीचे लिखा हुआ 10x का होल स्क्वायर, सो मैं इसको ऐसे 10 स्क्वायर x भी लिख सकता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपका फाइनल डेरिवेटिव आ गया है। इसमें अगर आपको कुछ कॉमन दिखता है तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, जैसे e टू द पावर इसमें कॉमन है, इसको आप ले सकते हैं। तो फाइनली ये लिखा जाएगा आपका e टू द पावर e का पावर x कॉमन लिया स्टूडेंट, तो अंदर क्या बच रहा है आपके 10x माइनस सेक स्क्वायर x, और टोटल का डिवीजन लगाया 10 स्क्वायर x। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये डिफरेंशियल कैलकुलेट हो चुका है, ये डिवीजन रूल से, क्वोशिएंट रूल से। सो स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिस के लिए हम लोग दो क्वेश्चन पुटअप करते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। एक आपका ये फंक्शन है जिसमें दो फंक्शन आप मल्टीप्लिकेशन में ऐड हुए दिख रहे हैं, और एक सेकंड क्वेश्चन है जिसमें ऊपर और एक नीचे दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस हैं जो कि डिवीजन में है। क्लियर है? तो ये प्रोडक्ट का साइन है और ये डिवीजन में है। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ और कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। सो क्वेश्चन को मैंने y एज्यूम कर लिया और डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू का स्टेटमेंट लिखूंगा। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y हमारा डेरिवेटिव dy बाई dx। इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट फंक्शन u ये वाला है जो कि मेरा कांस्टेंट बनकर बाहर जाएगा 2x क्यूब माइनस 1, और सेकंड फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स 5x6 प्लस 10। क्लियर है? प्लस का सिंबल लगाया, अब ये फंक्शन आपका कांस्टेंट बन के बाहर चला जाएगा इन ब्रैकेट, और डी बाई डी एक्स ये फर्स्ट फंक्शन अब डिफरेंशिएट में आ जाएगा, डेरिवेटिव के अंदर आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 1। क्लियर है? चलिए, ये फंक्शन चूंकि ऑलरेडी कांस्टेंट बन के बाहर पड़ा हुआ है 2x क्यूब माइनस 1, और अब डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट अंदर को, तो 5 आपको पता है कांस्टेंट है बाहर है, और इसका होगा 6 बाहर, और 6 में से 1 माइनस हो जाएगा यानी 5। तो इसका मतलब 5 इंटू 6x टू द पावर 5 प्लस, और 10 चूंकि प्योर कांस्टेंट है दैट इज 0। ओके, 5x6 प्लस 10 जो कि बाहर है। अब अंदर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 3 आपका बाय फॉर्मूला बाहर आया, और 3 में से 1 माइनस हो गया यानी कि 2, और 1 का डिफरेंशिएशन यानी कि 0, प्योर कांस्टेंट। इसको आप लोग सही से लिख देंगे तो 2x क्यूब माइनस 1, 6 पच्चे 30 यानी कि 30x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 6 प्लस 10, और 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर। सो स्टूडेंट, अब ये डिफरेंशिएट हो चुका है, या तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसको मल्टीप्लिकेशन करके पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हैं। मींस पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी फिर छोटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है? दैट इज योर आंसर या दैट इज योर डेरिवेटिव। अब एक अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं डिवीजन वाला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन ये डिवीजन में है, तो इस क्वेश्चन को भी आप y एज्यूम करेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ स्टूडेंट, स्टेटमेंट के बाद y dy बाई डी एक्स, एंड इसमें आपको पता है डिवीजन में सेकंड फंक्शन कांस्टेंट बन के बाहर आता है, मतलब डिनोमिनेटर बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। क्लियर है? ये वाला आपका फंक्शन बाहर आ गया, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, माइनस सिंबल लगाया, अब ये फंक्शन आपका बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और डिफरेंशिएशन करेंगे अब जो फंक्शन आपका बाहर था। क्लियर है? यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और टोटल का डिवीजन लगाएंगे स्टूडेंट, और नीचे वाले का होल हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे वाले का हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है? एज फार्मूला
उसके बाद डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई कर देंगे, -x + 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का 1 हो गया स्टूडेंट, x का 1 और 1 का 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, -x² + x - 1 और इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इस x का -1 और टोटल डिवीजन बाय x² - x + 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये बात ध्यान देने का, डिनोमिनेटर को ओपन मत कीजिएगा इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो ये फॉर्मूला आपका डेरिवेटिव आ चुका है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए और पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में लिख दीजिए। नहीं करना चाहते तो ये फॉर्मूला भी आपका वैलिड है, यहाँ तक आपको डेरिवेटिव माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पुटअप कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व कीजिएंगे। ठीक है, चलिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि जितना प्रैक्टिस आप करेंगे फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको उतना ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले को जितना अच्छे से यूज करना है तो उसके लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने डिफरेंशिएशन को बहुत ही शार्प कीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैलकुलस। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।